हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 10 यानी निश्चित समाकलन। अगर आप लोगों ने समाकलन जो 9th की एक्सरसाइज थी अच्छे से पढ़ ली है तो निश्चित समाकलन आपके लिए इजी रहेगी, क्योंकि सेम उसी प्रकार से है। बस निश्चित समाकलन में क्या दे देगा, जैसे समाकलन था उसमें आपको लिमिट नहीं दे रखी थी, इसमें आपको लिमिट दे देगा। समाकलन आना चाहिए, फिर उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका निश्चित समाकलन हो जाएगा। जैसे अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखो, समझाने वाली इसमें खास बात नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले वगैरह ध्यान है और समाकलन यानी 9th की एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ी है तो 10 की एक्सरसाइज आपके लिए इजी रहेगी। इसमें एक योगफल की सीमा के रूप में जो अपनी 10.1 एक्सरसाइज थी वो आपके सिलेबस से हटा दी है, तो यहाँ पर आपकी सिर्फ 10.2 और 10.3 है ना, 2 एक्सरसाइज ही आपको इसमें पढ़ाई करनी है। तो अपन निश्चित समाकलन की यहाँ परिभाषा देख लेते हैं कि जैसे आपके पास कोई फलन है ना, जैसे मैं एक तो स्मॉल एफ एक्स ले रही हूँ, एक कैपिटल एफ एक्स। तो कैपिटल एफ एक्स का यदि मैं अवकलन कर दूँ तो आपके पास जैसे अवकलन करने पर मान लो कोई दूसरा फलन स्मॉल एफ एक्स प्राप्त हो रहा है, तथा दो चर मान लूँ मैं, एक तो स्मॉल ए और एक स्मॉल बी, दोनों स्वतंत्र चर एक्स के दो मान है ना। एक्स स्वतंत्र चर एक्स के दो मान कौन से हैं, ए और बी दो मान हो तो आपको पता है कि अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं। यदि यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स का अवकलन करने पर आपके पास स्मॉल एफ एक्स आ रहा है, तो स्मॉल एफ एक्स अगर मैं इस अवकलन के साइन को उधर ले जाऊँ तो समाकलन में चेंज हो जाएगा। तो स्मॉल एफ एक्स का समाकलन उल्टे होते हैं, समाकलन करने पर आपके पास क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स है ना। तो स्मॉल एफ एक्स इंटू डी एक्स है ना, उसका मैं समाकलन कर रही हूँ और यहाँ पर मैं लिमिट ले रही हूँ जैसे ए से बी तक, यानी ये इसका रेंज है, ये इसकी रेंज है ए से लेकर बी तक, दोनों एक्स के स्वतंत्र मान हैं। तो इसका समाकलन करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, कैपिटल एफ एक्स, और इसकी जो रेंज है वो आ जाएगी स्मॉल ए से स्मॉल बी तक। यहाँ स्मॉल जो ए है उसको तो बोलेंगे इस फलन की निम्न सीमा, और बी को बोलेंगे क्या बोलेंगे, उच्च सीमा बोलेंगे। तो इसको सरल करने पर पहले क्या आएगी, पहले आपके पास अपर लिमिट आएगी और उसके बाद माइनस में क्या आएगी, आपके पास लोअर लिमिट आएगी है ना। तो यहाँ पर ए को तो अपन क्या बोल देंगे, निम्न सीमा बोल देंगे, और बी को उच्च सीमा बोल देंगे। या और इस जो अंतराल है ए से लेकर बी तक ही तो है इसकी रेंज, इस अंतराल को क्या बोलेंगे, समाकलन का परिसर बोलेंगे। और जो निश्चित, देखो समाकलन के साइन में आपके पास क्या आ रहा था, प्लस सी, यानी कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, उसका मान फिक्स नहीं था। जबकि निश्चित समाकलन में क्या आएगा, निश्चित समाकलन जो आएगा, जो उसका आंसर होगा वो एक अद्वितीय मान होगा। तो उसमें स्वेच्छ अचर सी पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि निश्चित मान आ जाएगा, फिक्स है उसकी वैल्यू, तो वहाँ पर क्या आएगा, स्वेच्छ अचर नहीं आएगा। जैसे अपन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस प्रकार से समाकलन करना आना चाहिए, फिर उसमें लिमिट अप्लाई कर दो। और लिमिट भी कैसे अप्लाई करोगे, पहले आएगी अपर लिमिट, फिर माइनस में आएगी आपकी लोअर लिमिट, ठीक है। तो समाकलन का साइन 0 से, जैसे लिमिट दे रखी है 0 से π/4 तक, और अंदर आपको क्या दे रखा है, फलन सेक स्क्वायर एक्स, और इसका मान ज्ञात करना है। तो नॉर्मली आपको पता है, एक बार लिमिट को छोड़ दो, नॉर्मली आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, 10x होता है, ठीक है। और 10x होता है, फिर जो लिमिट दे रखी है वो अप्लाई कर दो 0 से π/4 तक। आपको पता है कि निश्चित समाकलन में पहले क्या आएगी, अपर लिमिट, फिर माइनस में क्या आएगी, लोअर लिमिट आ जाएगी। 10 π/4 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, और 10 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। एक और इसमें एग्जाम्पल देख लो है ना, इसमें ये एग्जाम्पल देखना, आपको लिमिट तो दे रखी है 0 से लेकर 1 तक, और फलन दे रखा है की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² इंटू dx। तो इसको ध्यान से देखना, अगर नॉर्मली आप समाकलन करते हो तो e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² को कैसे करते हो। अब इसको देख के आपको लग रहा होगा कि मैं यदि यहाँ पर tan इनवर्स x को मैं t मान लूँ तो उसका अवकलन करने पर क्या आएगा, 1/1 + x² और इंटू dx, उसको क्या पुट कर सकती हूँ मैं, dt पुट कर सकती हूँ। तो इसको देख के लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने tan इनवर्स x को क्या मान लिया, t। इसका अवकलन करोगे तो 1/1 + x² इंटू dx की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, dt वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक। अगर अपन ने इसको t पुट किया है तो अब आपका जो पूरा फलन है वो t में आ जाएगा ना,
चर यहाँ पर क्या हो जाएगा टी। तो इसकी जबकि आपको लिमिट 0 से 1 कौन से चर की दे रखी है, एक्स की दे रखी है। तो यहाँ पर अगर आपका चर चेंज हो गया टी तो आपको लिमिट भी उस चर टी की निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो x की उच्च सीमा क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। इसी t की वैल्यू निकालेंगे, t बराबर क्या दे रखा है आपका tan इन्वर्स x दे रखा है। तो x की जगह लिमिट अप्लाई कर दो, tan इन्वर्स x की जगह कितना आ जाएगा 1। अब आपको पता है कि tan इन्वर्स 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan π/4 की होती है। तो tan से tan इन्वर्स कट जाएगा और t की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4, यानी x बराबर 1 पर तो t की वैल्यू π/4। इसी प्रकार x बराबर 1 पर निकालनी है, ठीक है। x बराबर 0 पर, 0 पर निकालेंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा tan इन्वर्स 0। और tan में 0 किसकी वैल्यू होती है आपको पता है, tan 0 की होती है। तो tan इन्वर्स इंटू tan 0, tan से tan इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी। यानी अब आपकी जो लिमिट है वो किस में चेंज हो जाएगी, 0 से लेकर π/4 तक। और फलन किस में चेंज हो जाएगा, लिमिट तो 0 से π/4 हो गई और e और tan इन्वर्स x की जगह क्या लिख दें t, और 1/1 + x² इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे dt। और आपको पता है कि पावर t का समाकलन e की पावर t, लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से π/4, लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट आएगी e की पावर π/4 माइनस e की पावर 0, और e की पावर 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए, एक में तो आपकी लिमिट चेंज करने वाला बता दिया और एक जो नॉर्मल क्वेश्चन था वो बता दिया। अब देखना इसमें जो निश्चित समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म आएंगे। अगर आप लोगों को वो गुणधर्म डायरेक्ट याद है, आपको याद है एकदम से, तो जो क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के वो ईजीली हो जाएंगे, है ना। आपको गुणधर्म 5-6 गुणधर्म है वो एकदम से याद करना है। देखते हैं, तो देखना इसमें जो पहला गुणधर्म आएगा, जैसे आपके पास सीमा तो मैं मान लेती हूँ a से लेकर b तक, फलन क्या हो गया यहाँ पर f(x) और इंटू में क्या आ गया dx। तो यहाँ पर जो आपको चर दिखाई दे रहा है, चर क्या दिख रहा है आपको, चर दिख रहा है x, है ना। तो अगर मैं इस चर को दूसरे चर से रिप्लेस कर दूं, जैसे मैंने t से कर दिया, तो आप ध्यान रखोगे कि अगर मैं चर को दूसरे चर से रिप्लेस कर रही हूं तो समाकलन के मान में कोई फ़र्क नहीं आएगा, समाकलन वैसा का वैसा रह जाएगा, सीमा a से लेकर b तक, और सिर्फ चर को चेंज कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा ft dt, है ना। चर को आपस में बदलने पर, पहला आपका जो गुणधर्म है, चर को आपस में बदलने पर समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा जो गुणधर्म है उसमें देखो, आपको यदि क्या हो, लिमिट को चेंज कर दूं, जैसे पहले लिमिट, लोअर लिमिट a थी और अपर लिमिट b थी, अगर मैं इसमें लिमिट को चेंज कर दूं तो समाकलन का मान तो वही रहेगा, केवल क्या चेंज हो जाएगा, समाकलन का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। लिमिट मैं b से a कर रही हूँ, पहले a से b थी, अब b से a हो गया, और इंटू में क्या आएगा f(x) इंटू dx, है ना। देखो चर को चेंज करने पर समाकलन के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरा गुणधर्म क्या था, यदि मैं लिमिट को चेंज कर दूँ तो समाकलन का मान तो वही रहेगा, केवल क्या चेंज हो जाएगा, माइनस, यानी चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला तीसरा गुणधर्म देखना, आपको लिमिट थी a से लेकर b तक, यदि मैं लिमिट को तोड़ दूं, मान लो लोअर लिमिट तो a थी और अपर लिमिट क्या थी, b थी, और इन दोनों के बीच में मैं कोई तीसरी वैल्यू c ले लूँ, है ना। और c भी किस प्रकार से लेंगे, इस c की वैल्यू a से तो बड़ी है और b से क्या है, छोटी, यानी अपर लिमिट से तो छोटी है और लोअर लिमिट से बड़ी है। तो आपका जो समाकलन है उसको भी दो भागों में अपन डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, a से लेकर c तक, और क्या आएगा f(x) इंटू dx, प्लस c से लेकर कहाँ तक आएगी, b से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो f(x) इंटू dx, दो भागों में लिमिट को तोड़ के लिख सकते हैं। जो चौथा गुणधर्म आएगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है। जैसे लिमिट दे रखी है a से लेकर b तक, और जैसे a से b मान लो या फिर 0 से a मान लो, एक ही बात है, और फलन दे रखा है आपको f(x) इंटू dx आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 से लेकर a तक, और f आ जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समाकलन वही का वही रहेगा। दोनों को लिख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। अगर a से b होता तो अपर लिमिट आ जाती, लोअर लिमिट आ जाती, माइनस क्या आ जाता x, यानी a प्लस, आगे आएगा, आगे वाले गुणधर्म में 0 से a ले लो, a से b लेते तो किस प्रकार से होते, ऐसे हो जाता है, a से लेकर b तक है f(x) इंटू dx। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a से लेकर
बी तक इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कोई फर्क समाकलन के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे इस पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, लिमिट तो क्या दे रखी है 0 से लेकर π/2 तक, और लोग क्या दे रखा है tan x इंटू डी एक्स। इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ मोस्टली उन क्वेश्चनों में लेते हैं अपन, ज़्यादातर उन क्वेश्चन में लेते हैं जिसमें हर आपको क्या दे रखा हो, परिमेय फलन दे रखा हो, और ये गुणधर्म अप्लाई करने पर हर के मान में कोई चेंज नहीं आता हो। वहाँ पर ज़्यादातर ये आपका गुणधर्म काम में लिया जाता है। क्या दे रखा हो, परिमेय फलन दे रखा हो, और ये आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने पर हर के मान में कोई चेंज ना आए तो वहाँ पर काम में लेते हैं। जैसे आपको देखना है, इसमें समाकलन दे रखा है 0 से π/2 तक, और log tan x इंटू डी एक्स। log tan x इंटू डी एक्स दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या आता है, फलन में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस क्या आता है x इंटू डी एक्स, है ना। तो अंदर क्या बन जाएगा log tan, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, है ना। आप सोचोगे कि अगर मैं यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दूँ, है ना, तो π/2 माइनस एक्स बनेगा, तो tan कोट में चेंज हो जाएगा, और दोनों अगर इक्वेशन को जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करने पर क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स होता है तो क्या आ जाएगा π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और π/2 क्या होता है, कोट एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, है ना। इक्वेशन 1 तो क्या थी, log tan x थी, और इक्वेशन 2 क्या आ गई, log कोट एक्स। अब दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूंगी तो आपको पता है लिमिट तो वही की वही रहेगी 0 से लेकर π/2 तक, और एक तो क्या आएगा आपका log tan x, और दूसरा क्या आ जाएगा प्लस में log कोट x इंटू क्या आ जाएगा आपका डी एक्स आ जाएगा। अब आपको पता है log में दोनों वैल्यू होती हैं तो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो किस प्रकार से होगी, log π/2 लिमिट हो जाएगी, log क्या आएगा tan x इंटू क्या आएगा कोट x, और इंटू में डी एक्स, है ना। tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कट जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा 0 से लेकर π/2 तक, और क्या बचेगा log 1 इंटू डी एक्स। और log 1 की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है, 0, और इधर क्या चल रहा था, दोनों को जोड़ा तो 2i, और इससे i की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, है ना। अगली प्रॉपर्टीज़ में देखो लिमिट क्या दे रखी है, अगर आपको लिमिट दे माइनस से प्लस, यहाँ पर लिमिट दे रखी है माइनस ए से प्लस ए तक, और फलन दे रखा है एफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो इसके दो मान होते हैं, एक तो यदि आपके पास ये क्या हो, विषम फलन हो, तब तो डायरेक्ट इस समाकलन को सरल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग देख लोगे कि ये सम फलन है या विषम फलन। अगर ये विषम फलन है तो डायरेक्ट इस समाकलन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोलोगी कि समफलन और विषम फलन का कैसे पता चलता है। जैसे आपको क्या दे रखा है, समफलन कि देखो समफलन कब होगा और विषम फलन कब होगा। जैसे आपको पास फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है। इसमें यदि जो चर है एक्स की जगह यदि माइनस एक्स रखने पर, एक्स की जगह मैं माइनस एक्स रखूं तो फलन के मान में अगर कोई चेंज ना आए, यानी एफ एक्स का एफ एक्स रहे, तब तो उसको क्या बोलेंगे, समफलन बोल देंगे। और यदि एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर आपके पास मान तो वही रहे, केवल क्या आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, यानी चिन्ह चेंज हो जाए। चिन्ह चेंज हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, विषम फलन बोल देंगे। और विषम फलन आने पर उसकी वैल्यू समाकलन का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। और यदि सम फलन आएगा तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से लेकर a तक, यानी माइनस वाली वैल्यू हट जाएगी, ट्वाइस ऑफ होगा और लिमिट होगी 0 से a तक, और इंटू में क्या आएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स आएगा। तो एक प्रॉपर्टीज ये इंपॉर्टेंट थी, आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे वाली जैसे इसका अपन एक उदाहरण देख लें। आपको लिमिट तो क्या दे रखी है, माइनस π/2 से लेकर π/2 तक। देखो क्या दे रखी है लिमिट, माइनस π/2 से लेकर π/2 तक, और फलन क्या दे रखा है आपको, कोस एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है, ठीक है। तो एक तो आपको डायरेक्ट पता होगा कि जो कोस फंक्शन होता है, कोस और इसका उल्टा सेक दोनों क्या होते हैं, समफलन होते हैं। क्यों होते हैं कि कोस में एक्स की जगह क्या रख के देखोगे, माइनस एक्स। तो आप लोग जानते हो कोस पर माइनस का केवल क्वाड्रेंट में फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोस एक्स का क्या रहेगा, कोस माइनस एक्स का क्या रहेगा, कोस एक्स रहेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, आपके पास समफलन हो जाएगा। और समफलन होगा तो आपके जो समाकलन है वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ हो जाएगा।
ट्वाइस ऑफ और लिमिट कहाँ से हो जाएगी 0 से लेकर π/2 तक और फलन क्या हो जाएगा कोस एक्स इंटू डी एक्स। और कोस का आपको समाकलन पता है कितना होता है साइन एक्स और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 तक। लिमिट अप्लाई कर दो, पहले कौन सी लिमिट आएगी अपर लिमिट आ जाएगी यानी साइन π/2 और फिर कौन सी आएगी लोअर लिमिट यानी साइन 0। तो π/2 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपकी छठी प्रॉपर्टी है। छठी प्रॉपर्टी में आपको लिमिट क्या दे रखी है 0 से 2a दे रखी है और फलन दे रखा है एफ एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है ना। इसमें अगर इस प्रकार का आपका फलन दे रखा हो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है 2a, 0 से लेकर 2a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यदि इसमें फलन के मान में 2x की जगह क्या रखोगे 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स रखने पर यदि फलन का साइन चेंज हो जाता है यानी एफ एक्स हो जाता है माइनस एफ एक्स हो जाता है, यानी इसको एक एज ए विषम फलन बोल सकते हैं। यदि एक्स की जगह क्या रखने पर 2a अपर लिमिट, इसमें लोअर लिमिट 0 है इसलिए इसमें लिखा नहीं है, तो 2a माइनस एक्स रखने पर यदि माइनस का साइन आ जाता है तब तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्टली 0। और यदि माइनस का साइन नहीं आता है एफ एक्स ही रहता है तो आपका समाकलन क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ और फिर 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा a तक, इंटू में कितना आ जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये ध्यान रखोगे। जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसमें देखना कि आपको फलन एफ एक्स क्या दे रखा हो, एक आवर्ती फलन है और जिसका अपवर्तनांक है तो जैसे इस प्रकार से आवर्ती फलन दे रखा हो एफ एक्स क्या हो एक आवर्ती फलन हो और उसका कुछ अपवर्तनांक हो, तो इस प्रकार से हो आपका समाकलन 0 से लेकर n a तक और इंटू में क्या दे रखा है एफ एक्स इंटू डी एक्स दे रखा हो। तो जो n है उसको क्या ले सकते हैं समाकलन के आगे ले सकते हैं। लिमिट कहाँ से हो जाएगी 0 से लेकर आपकी a तक और क्या होगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, काम नहीं आएगी आपकी ये प्रॉपर्टीज। जो चौथी प्रॉपर्टी थी ना उसी पर आधारित सेम एट्थ प्रॉपर्टी, वहाँ चौथी प्रॉपर्टी में लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी 0 से लेकर a तक, तो x की जगह क्या आ रहा था a माइनस एक्स, जबकि यहाँ पर लिमिट क्या दे रखी है आपको a से लेकर b तक, तो x की जगह क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा। बस इतनी ही बात है, a पहले यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह वहाँ a माइनस एक्स आ रहा था और यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस, क्योंकि वहाँ पर लोअर लिमिट 0 थी, यहाँ पर लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, तो x की जगह कितना आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मैंने बताया ना कि जो फोर्थ प्रॉपर्टी है मोस्टली कहाँ पर काम में लोगे, जहाँ पर में फलन दे रखा हो और हर में वो फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करने पर हर के मान में कोई चेंज नहीं आता है वहाँ लेंगे, और लोग वाले क्वेश्चन में भी लेंगे। जैसे यहाँ पर देखना आपकी जो लिमिट है वो क्या दे रखी है π/6 से लेकर π/3 तक और फंक्शन क्या दे रखा है रूट log x और नीचे क्या दे रखा है रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो परिमेय फलन भी दे रखा है और आप लोग देखोगे कि यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे अपर लिमिट, x की जगह क्या रखोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस x, यही तो रखोगे। इसको थोड़ा सा सरल करो तो कितना आएगा LCM 6 आ जाएगा, इधर कितना आएगा 2π प्लस पाई और माइनस क्या आएगा x यानी 3π/6 यानी क्या आएगा आपका π/2 माइनस 6 आएगा। और आपको पता है कि साइन में π/2 माइनस एक्स आएगा तो क्या बनेगा कोस, और कोस में π/2 माइनस एक्स आएगा तो क्या बनेगा साइन, यानी हर के मान में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी काम में ले लेते हैं, तो इसको जो आपका समाकलन इसको तो क्या मान लेंगे आई मान लेंगे। लिमिट हो जाएगी π/6 से π/3 और रूट में क्या आएगा कोस एक्स और अपोन में आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स आ जाएगा। आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, अपन फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो x की जगह क्या आ जाएगा π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे भी साइन रूट में साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स प्लस रूट में कोस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको सरल किया था तो आपको पता है कितना आया था आपके पास π/2 माइनस एक्स और नीचे π/2 माइनस एक्स, तो नीचे साइन π/2 माइनस एक्स किस में चेंज हो जाएगा रूट कोस एक्स में, और रूट कोस π/2 माइनस एक्स किस में हो जाएगा साइन एक्स में। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपन जोड़ देंगे तो आपके पास ऐसे बनेगा, एक तो क्या बनेगा रूट कोस एक्स और नीचे क्या चल रहा था रूट साइन एक्स
और रूट में कोस एक्स। दूसरा इक्वेशन 2 को जोड़ा है तो कितना आएगा, रूट साइन एक्स और अपन में एलसीएम यही आएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। ठीक है, तो ऊपर कितना बन जाएगा, रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। सेम वैल्यू है, कट जाएंगे। अंदर कितना बचेगा, सिर्फ आपके पास 1 बचेगा, और इधर कितना आ जाएगा 2i, और इधर 1 बचेगा, और 1 का समाकलन कितना होता है x। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, पाई/6 से पाई/3। लिमिट अप्लाई कर दो तो 2i बराबर कितना आ जाएगा, पाई/3 माइनस पाई/6। ठीक है, तो आपका इसका एलसीएम लेके सरल करोगे तो आपके पास बनेगा 2i बराबर पाई/6, और i की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, पाई/12 हो जाएगी। अब अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, सेम 9th की प्रश्नावली पर ही आधारित है। कुछ क्वेश्चन तो वैसे के वैसे उठा के दे रखे हैं, बस इसमें क्या अप्लाई करना है, आपको लिमिट अप्लाई करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आपको लिमिट तो क्या दे रखी है, 0 से लेकर पाई/2 तक दे रखा है। ठीक है, और फलन दे रखा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि यदि मैं कोस एक्स को क्या मान लूँ, टी मान लूँ, तो उसका अवकलन करने पर आपके शायद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कोस एक्स को क्या मान रही हूँ, टी। इसका अवकलन करोगे तो कितना बनेगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अपन को चाहिए साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस को उधर ले जाओ तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, माइनस डी टी पुट कर सकते हो। अब आपने चर को चेंज किया है यहाँ पर, तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। यदि आपके पास x बराबर 0 है तो t बराबर कितना आएगा, t बराबर क्या था, कोस x था, x की जगह 0 रख दो तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और यदि x बराबर आपके पास पाई/2 है तो t बराबर कितना आ जाएगा, कोस पाई/2, यानी क्या आ जाएगा, 0। तो लिमिट कहाँ से हो गई आपकी, 1 से लेकर 0 तक। साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या कर सकते हो, डी टी, और 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर हो गए। तो इसका समाकलन क्या होगा, आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होता है आपके पास, tan इन्वर्स एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan इन्वर्स टी, और बार माइनस चल ही रहा है। लिमिट हो जाएगी 1 से लेकर 0 तक, तो अंदर कितना हो जाएगा, tan इन्वर्स 1 माइनस tan इन्वर्स 0। माइनस साइन है ही, आपको पता है 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, पाई/4 की। तो यहाँ कितना आ जाएगा, पाई/4 माइनस 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की, तो क्या आ जाएगा, 0। तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर आएगा, हाँ आंसर हो जाएगा आपका पाई/4 हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में देखना, आपको लिमिट तो दे रखी है 0 से लेकर c तक, और फलन दे रखा है y/√y प्लस c इंटू डी एक्स। अब आपको यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पर जो हर दे रखा है, आपको हर क्या दे रखा है, जैसे y प्लस सी, इसको कुछ मान लेंगे, दूसरा मान लेंगे, लेकिन ये रूट में दे रखा है तो आप स्क्वायर में चाहे तो स्क्वायर में ना लिखोगे तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर स्क्वायर इसलिए ले रही हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो इससे y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस सी। इससे देखना, ये x की जगह y करना, dy है, y dy है आपके पास, इससे dy की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2t dt, और c की कितनी हो जाएगी, 0। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। यदि लिमिट x बराबर 0 है तो t बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी x बराबर 0 नहीं, y बराबर 0, y बराबर 0 है तो t बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, √c आ जाएगा। और यदि y बराबर c है तो t बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, √2c आ जाएगा। यानी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, √c से √2c तक। ठीक है, और y की जगह क्या पुट कर दोगे, y की जगह टी स्क्वायर माइनस सी, और dy की जगह कितना हो जाएगा, 2t dt, और अपोन में √t स्क्वायर आएगा, और t स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, t। यहाँ पर t से t कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आपके पास बचेगा 2√c से लेकर √2c, और अंदर बचेगा आपके पास t स्क्वायर माइनस सी इंटू dt बचेगा। ठीक है, इसका समाकलन करोगे तो किस प्रकार से होगा, टी स्क्वायर का समाकलन तो कितना हो जाएगा, t³/3, और माइनस सी कॉन्स्टेंट है, और 1 का कितना हो जाएगा, t। लिमिट होगी √c से √2c। इसको सरल करना, देखना थोड़ा सा है अंदर, तो देखो यहाँ तक कर लिया आपने, t³ माइनस सी टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, √c से लेकर √2c तक। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, √2c करोगे तो कितना आ जाएगा, √2c की
होल क्यूब अपॉन 3 माइनस सी इंटू में कितना आ जाएगा √2c। ठीक है, लोअर लिमिट करोगे, माइनस में लोअर लिमिट करोगे तो √c की होल क्यूब अपॉन 3। ठीक है, और फिर उसमें करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में होगा c√c। ठीक, अब कोष्टक सरल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो √2c की क्यूब है, यानी इसको तोड़ के लिख सकती हूँ। एक तो √2c की होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, इनटू में क्या लिख सकती हूँ √c, तो होल स्क्वायर वाला तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो आपके पास ये बनेगा, देखना 2 तो बाहर चल ही रहा है, √2c की होल क्यूब को मैं कैसे लिख रही हूँ, 2c इंटू √2c ऐसे लिख रही हूँ, है ना। और माइनस c पहले से है ही, और रूट क्या चल रहा है, 2c चल रहा है। फिर माइनस लोअर लिमिट को भी ऐसे लिख रही हूँ, c की होल क्यूब को कैसे लिख रही हूँ मैं, c√c अपॉन 3, और माइनस क्या है c√c। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 2c तो ये हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 3c, तो माइनस में वैल्यू बचेगी ना, -c√2c अपॉन 3 बचेगा। इसमें भी 3 एलसीएम लोगे तो 3√c ये है और 3√c हो जाएगी, तो कितना बचेगा -2c√c अपॉन 3 बचेगा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, और नीचे 3 चले, 2 तो पहले से ही है, एक तो क्या आ रहा है 1/3 कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है c√c कॉमन आ रहा है। तो अंदर कितना बचेगा 2 माइनस √2। तो इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2/3, 3c√c को कैसे लिख सकती हूँ मैं, कि होल पावर आ जाएगा आपके पास 3/2, और अंदर कितना बचेगा 2 माइनस √2, है ना। इसको थोड़ा सा देख लेना। अगला क्वेश्चन देखना, आपका जो समाकलन की जो एक्सरसाइज आपने पढ़ी थी उसमें आया भी था, है ना। आपको क्या दे रखा है, लिमिट तो दे रखी है अल्फ़ा से बीटा, और फलन दे रखा है dx अपॉन √x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस एक्स, और बीटा की वैल्यू अल्फ़ा से बड़ी दे रखी है। ठीक, इस क्वेश्चन को भी या तो आप x माइनस अल्फ़ा को t² मान लो, या फिर रूट में दे रखा है तो t² मानेंगे, या फिर बीटा माइनस एक्स को t² मान लो, दोनों से आंसर सही आएंगे। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, x माइनस अल्फ़ा को क्या मान रही हूँ, t²। ठीक है, मान लिया, और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो कितना हो जाएगा t² प्लस अल्फ़ा, है ना। अपन को dx भी चाहिए, तो dx बराबर कितना हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। अब अपन ने फंक्शन चेंज कर लिया, तो आपको क्या लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। यदि x बराबर क्या है आपके पास अल्फ़ा है, तो t बराबर कितना हो जाएगा, देखो t² बराबर x माइनस अल्फ़ा है, x की जगह अल्फ़ा रखो, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0, तो t की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। और यदि x बराबर बीटा है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो t² बराबर x की जगह बीटा रखोगे तो कितना आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, और t निकालोगे तो कितना हो जाएगा √बीटा माइनस अल्फ़ा, यानी लोअर लिमिट तो आपकी 0 आ जाएगी, और अपर लिमिट क्या आएगी √बीटा माइनस अल्फ़ा आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट बीटा माइनस अल्फ़ा, और dx की जगह कितना आ जाएगा 2t dt, और रूट में x माइनस अल्फ़ा की जगह t², और बीटा माइनस x की वैल्यू रखो t² माइनस t² प्लस अल्फ़ा, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस t² माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस अल्फ़ा, है ना। देखो ऐसे है, ऐसे होगा, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से लेकर √बीटा माइनस अल्फ़ा, dx की जगह कितना हो जाएगा 2t dt, नीचे चल रहा है रूट में x माइनस अल्फ़ा की जगह कितना हो जाएगा t², और बीटा माइनस x दे रखा है, x की जगह कितना आएगा t² प्लस अल्फ़ा, माइनस से चिन्ह चेंज हो जाएगा, कितना होगा t² माइनस अल्फ़ा। इसको सेट करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिमिट कितना होगा 0 से बीटा माइनस अल्फ़ा, क्या होगा t इंटू dt, ये t भी बाहर आएगा, रूट में कितना बचेगा, रूट में सिर्फ बचेगा आपके पास बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस t² बचेगा, t से t कैंसिल आ जाएगा। अब देखना नीचे वाले को कैसे एडजस्ट करोगे, 2 तो बाहर चल ही रहा है, और लिमिट चल रही है 0 से लेकर बीटा माइनस अल्फ़ा, और ऊपर t से t कैंसिल हो गया तो dt, और अपोन में रूट में चल रहा है, देखो बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस t² दे रखा है, तो इसको a² माइनस b² बना सकते हैं। तो बीटा माइनस अल्फ़ा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, बीटा माइनस अल्फ़ा की होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस में क्या चल रहा है टी स्क्वायर। तो आपके पास ये कौन सा समाकलन बन गया, ये समाकलन बन गया डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और इसका समाकलन कितना होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो 2 पहले से चल रहा है, साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना है टी और ए की जगह कितना है बीटा माइनस अल्फ़ा, और लिमिट क्या चल रही है आपकी 0 से लेकर रूट बीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, पहले अपर लिमिट आएगी माइनस में लोअर लिमिट, 2 पहले से है साइन इनवर्स, अपर लिमिट में आएगा रूट बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन रूट बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस साइन इनवर्स, लोअर लिमिट में तो सारा 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 0, और ये बनेगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 तो साइन इनवर्स तो है ही, 1 किसकी वैल्यू होती है साइन π/2 की, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो आपके पास आंसर आएगा 2 × π/2, 2 से 2 कैंसिल और आपका आंसर आ जाएगा पाई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने।